हेलो एवरीवन। वीवैप के बारे में आप में से काफी सारे लोगों ने सुना होगा, समझा होगा। इनफैक्ट आज से पहले 3 साल पहले की अगर बात करूं, जब कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता था, हम एक्सक्लूसिवली अपने चैनल पर इसके बारे में बात करते थे। हालांकि उसके बाद काफी सारे लोगों ने इसको अच्छे से मार्केट कर दिया है, जिसके कारण ये काफी पॉपुलर हो चुका है। आज वीवैप का इस्तेमाल काफी सारे एल्गो ट्रेडिंग वाले लोग यूज करते हैं, काफी डिस्क्रिशनरी वाले करते हैं, काफी सारे डे ट्रेडर्स अपनी इसमें स्ट्रैटेजीज लगाते हैं। कोई इस पे सुपर ट्रेंड लगा देता है, कोई मूविंग एवरेज लगा देता है। लेकिन आज भी ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनको नहीं पता ये वीवैप एग्जैक्टली होता क्या है, किस प्रकार से इसको यूज किया जाए। तो मैंने सोचा ना आज एक बिल्कुल फ्री कोर्स के जैसे आप लोगों को वीवैप के रिलेटेड जो डाउट्स है ना इस पर्टिकुलर वीडियो से क्लियर कर दूं। ये एक तरीके से अगर आप इस पर टिके रहेंगे तो आप इस वीडियो को देखते देखते अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन भी कर लेंगे यूजिंग वीवैप। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। और जी हाँ, ये फ्री है, तो आपके लिए फीस केवल एक रहेगी 15,000 लाइक्स, सो दैट आई कैन कम अप विद द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। चलिए आज मैं आपको स्क्रीन से समझाऊंगा, तो हम सीधे स्क्रीन पे आ जाते हैं और आप स्क्रीन पे अभी एक चार्ट देख रहे होंगे। हम धन का ब्रोकर सिस्टम यूज करेंगे बिकॉज काफी अच्छा फीजिबल रहता है और इससे सीखने के लिए भी काफी चीजें मिलती है। ट्रेडिंग व्यू के काफी सारे फीचर्स यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। एनीवेज, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वीवैप हम इंडेक्स पे नहीं लगा सकते। आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो? हाँ, तो फॉर एग्जांपल मैं निफ्टी पे जा रहा हूं, इंडिकेटर्स पे आप जाते हैं और वीवैप सर्च करते हैं, तो आप निफ्टी पे पर्टिकुलरली वीवैप नहीं लग रहा है। देखिए इधर वीवैप दिख रहा है, यहां पर वीवैप दिख रहा है, बट वीवैप नहीं लग रहा। सेम मैं बैंक निफ्टी का इंडेक्स खोलूंगा तो नहीं लगेगा, सेम मैं खोलूंगा फिन निफ्टी का इंडेक्स खोलूंगा नहीं लगेगा। आप सोचोगे ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज वीवैप का वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, और जब आप सिर्फ इंडेक्स का चार्ट देखते हो उस पर वॉल्यूम नहीं होता है। इंडेक्स के अगर वॉल्यूम देखने रहते हैं, इंडेक्स के चार्ट के वॉल्यूम देखने रहते हैं, तो आपको इंडेक्स के फ्यूचर्स में जाना रहता है। तो पहला रूल हमेशा याद रखो, वीवैप केवल उसी जगह पर लगता है जहां पर आपको वॉल्यूम डेमोन्स्ट्रेट होगा। और बिकॉज ये इंडेक्स होता है, इंडेक्स का खुद का वॉल्यूम नहीं रहता। इंडेक्स तो केवल एक स्टॉक के एवरेज की बेसिस पे वो चले जा रहा है। तो वॉल्यूम्स अगर आपको इंडेक्स में प्ले आउट करना है तो आप इंडेक्स फ्यूचर्स पे जाओगे, तो आप निफ्टी फ्यूचर्स या फिर बैंक निफ्टी फ्यूचर्स पे जाओगे। तो चलिए जाके देखते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं निफ्टी के मे फ्यूचर्स पे जाता हूं तो क्या मुझे वीवैप दिख रहा है? देखिए अब यहां पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो मुझे एक लाइन दिख रहा है ऊपर नीचे, सब समझेंगे क्या है एग्जैक्टली। तो पहला चीज है वॉल्यूम वेटेड मेथड। ये रहता है, ये आपको एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन देता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया इसमें और एक मूविंग एवरेज में क्या डिफरेंस? मूविंग एवरेज भी मोटा मोटी ऐसे ही दिखता है। आप लोगों की सहूलियत के लिए अपन एक लगाते हैं मूविंग एवरेज। चलिए एक मूविंग एवरेज जाते हैं एंड एक नॉर्मल सा मूविंग एवरेज लगाएंगे हम। एंड मूविंग एवरेज का हम जो कलर है उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ताकि आप लोगों के लिए ये आसानी से समझ में आ जाए कि यार हमने मूविंग एवरेज कहां पर ली है। हमने ब्लैक कर दिया मूविंग एवरेज। अब आप देख रहे होगे एक छोटी सी चीज है कि मूविंग एवरेज भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट साथ में हमारा वीवैप भी थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि भैया इसमें फिर डिफरेंस क्या हो गया? आई मीन मूविंग एवरेज भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो क्या डिफरेंस है? देखिए मूविंग एवरेज नाम से ही पता चल रहा है, जो एवरेज प्राइसेस रहते हैं, मूवमेंट का जो प्राइसेस का एवरेज रहता है, सिर्फ उसी को कैप्चर कर रहा है। वहीं पर वीवैप उस दिन के वॉल्यूम को भी कैप्चर कर रहा। और अच्छा ट्रेडर हमेशा ये जानता है कि केवल और केवल एक एवरेज प्राइस को लेके आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप साथ में देखो कि भैया वॉल्यूम्स कहां पर जा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर ये दोनों चीजों का एक बहुत ही प्यारा सा तगड़ा सा मिश्रण रहता है। तो इसलिए हमने कहा इसको मूविंग एवरेज हम डिफरेंस है। तो मेन चीज क्या होता है, मूविंग एवरेज ओनली आपके प्राइसेस के एवरेज ले रहा है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस सब जब ले रहे हो तो ये नाम पे ही दिख रहा है वॉल्यूम्स को भी ले रहा है, तो उसका तवज्जो ज्यादा होता है। एक और चीज हम देखते हैं, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी तो ये 15 मिनट्स का चार्ट है, मैं इसको ना डेली चार्ट्स कर देता हूं। ठीक है, डेली चार्ट्स करके अगर मैं इसको देखता हूं तो अब तो आप वीवैप से ज्यादा चीजें निकाल ही नहीं पा रहे हो। बिकॉज वीवैप अगर आप देखोगे, ये है इधर लाइन है, ये एकदम जूम करके जब आप देखते हो तो आपको दिख रहा है बिल्कुल जुड़ चुका है यहां पे। तो इसके बेसिस पे आप कैसे ट्रेड करोगे? आपको तो समझ में ही नहीं आ रहा बाय करें या सेल करें। ऊपर नीचे का तो सीन ही इसमें नहीं हो रहा है डेली में। वहीं पर अगर अब मैं एक मूविंग एवरेज डालता हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं मूविंग एवरेज डाल रहा हूं और मूविंग एवरेज को मैं कर देता हूं 50 डे का मूविंग एवरेज। ठीक है सो अगर अब मैं 50 डे के मूविंग एवरेज को यहां पर लगा देता हूं, तब एटलीस्ट आपको एक बाय और सेल जोन दिख रहा है। जैसे कि यहां पर अगर इसके नीचे जा रहा था निफ्टी तो आपको सेल करना था इसके ऊपर। तो ये एक और डिफरेंस होता है कि वीवैप का इस्तेमाल केवल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है,
पोजिशनल ट्रेडिंग करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो वहां पर आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप वीवैप का जब इस्तेमाल करेंगे तब आपको ये चीज ध्यान रखनी कि वो केवल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज होगा। जिससे स्वाभाविक सी बात आती है कि हम टाइम फ्रेम्स भी निकाल सकते हैं। अब टाइम फ्रेम्स कैसे रहेंगे? टाइम फ्रेम्स आपके पास 5 मिनट्स है, 10 मिनट्स है, 1 मिनट भी है, 3 मिनट्स भी है, दैट्स इट। अब बोलोगे भैया 15 मिनट्स क्यों नहीं? देखिए क्या होता है कि 15 मिनट्स में आप जब करते हो तो एक बड़ा कैंडल बनता है, एक्शन वहीं पे खत्म हो जाता है। अनटिल अनलेस पूरे दिन मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होगा, आप 15 मिनट के कैंडल के बेसिस पे आप अच्छा वाला ट्रेड नहीं ले पाओगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्पेसिफिकली आप जब वीवैप का इस्तेमाल कर रहे हो तब आप 3 मिनट्स, 5 मिनट्स और 10 मिनट्स एंड 1 मिनट, ये 4 टाइम फ्रेम के बीच में ही रहिए। इसके ऊपर नीचे जाने की अगर आप कोशिश करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी तक क्लियर हो गया? हमने टाइम फ्रेम समझ लिया, मूविंग एवरेज और वीवैप के बीच में डिफरेंस समझ लिया। अब समझते हैं वीवैप एग्जैक्टली कर क्या रहा है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। जब मैं 5 मिनट्स पे निफ्टी के फ्यूचर्स पे डाल रहा हूं तो मुझे एक चीज दिख रही है। आप एक जनरल परसेप्शन कीजिए कि मोटा मोटी जब थोड़ा बहुत टाइम तक वीवैप के ऊपर निफ्टी फ्यूचर्स टिक जाते हैं तो ये अच्छा ऊपर के साइड मोमेंटम देता है, और जब भी वीवैप के नीचे यहां पर थोड़ा सा नीचे आने लग जाता है तो ये आपको नीचे एक तगड़ा मूव देने की कोशिश करता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी बिकॉज मार्केट एकदम बुलिश सेंटिमेंट में है तो आप मोस्टली आप देख रहे होंगे कि ये ऊपर के साइड पे दे रहा है, बट जब जब ये नीचे जाता है तो आपको नीचे का भी अच्छा खासा मूव देता है। तो ट्रेडिशनली वीवैप को इसी प्रकार से देखा गया है कि वीवैप के नीचे अगर स्टॉक आता है तो वो एक बेरिश साइन होता है, और वीवैप के ऊपर अगर जाता है तो वो एक बुलिश साइन होता है। लेकिन आप ध्यान से देखें, यहां पर देखिए ये कैंडल एकदम नीचे है, अगला कैंडल एकदम रिवर्स कर गया और फिर ऊपर चले गया। वापस यहां पर देखिए 2-3 कैंडल नीचे है, फिर वापस ये रिवर्स चले गया। तो आप कहोगे भैया ये तो शॉर्ट साइड पे तो मौका ही नहीं दे रहा है। तो यहीं पर हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल आता है जो काफी सारे लोग नहीं समझते। आपको ब्रॉडर ट्रेंड ऑफ द इंडाइसेस के बेसिस पे ही ट्रेड लेना है। मतलब अगर आप देख रहे हो कि ओवरऑल इंडेक्स का ट्रेंड पॉजिटिव है तो वहां पर अगर वीवैप आपको शॉर्ट पोजीशन भी दे रहा है तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी जब तक ट्रेंड का रिवर्सल ना हो आपको बहुत बढ़िया शॉर्ट पोजीशन नहीं मिलेगा। तो बेटर है आप उसको अवॉइड करो। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। इधर एक स्कैल्पर भले ही घुसता, देखिए क्लोज पे 17,835 पे जाके लेट्स से बहुत ही प्रो है वो लो पे निकलता है 17,825 पे 10 पॉइंट पे, स्कैल्पर भले ही जा सकता था, लेकिन स्टिल आई वुड रिकमेंड, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड ज्यादा बड़ा है तो आप इस चीज को अवॉइड करेंगे। एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। इसलिए काफी सारे लोग बोलते हैं भैया वीवैप के नीचे तो हमने शॉर्ट किया था, उसके बाद हम फंस गए, उसके बाद हमको पैसा ही नहीं मिला। तो ये आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। अब ब्रॉडर ट्रेंड आप कैसे पता कर सकते हो? सिंपल सा, आप प्राइस एक्शन से पता करो। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं वीवैप को अभी हटाता हूं और मैं एक आर्ली चार्ट अगर बनाता हूं तो यहां पर आपको क्या बनते हुए दिख रहा है? आपको हायर हाइज बनते जा रहा है। एक हाई बना, उसके बाद ज्यादा लो नहीं टूटा, फिर दूसरा हाई बना, फिर ज्यादा लो नहीं टूटा, फिर थोड़ा सा इधर कंसोलिडेट किया, फिर गया, फिर ज्यादा नहीं। इसको अगर आप 15 मिनट्स पे भी आप देखते हो, लेट्स से आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो तो आप 15 मिनट्स में भी देखोगे तो आपको एक क्लियर पिक्चर दिखेगा कि ये मार्केट केवल हायर हाइज बना रहा है एज ऑफ नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। उसके बाद की बात नहीं कर रहा हूं। तो आप देखोगे ये हाई बनाया, थोड़ा सा लो बनाया, फिर हायर बनाया, फिर थोड़ा सा लो, फिर हायर बनाया, इधर थोड़ा कंसोलिडेट किया। तो ये पूरी तरीके से हायर हाइज बना रहा है। तो एक बेसिक प्राइस एक्शन के बेसिस पे जब आप समझ जाते हो कि यार मार्केट पूरा हायर हाइज बना रहा है तो कहीं पर भी अगर मुझे वीवैप के बेसिस पे शॉर्ट पोजीशन मिलते हैं, मेरे को उसको अवॉइड करनी है। दैट इज ऑल्सो सिंपल। आप थोड़ा हार्डकोर प्राइस एक्शन पे भी जाओगे तो आप डेली चार्ट्स पे लगा लो, आप ऑटो पे जाते हो, आप देखते हो कि ये लास्ट टाइम ये हाई बना हुआ था, इस हाई के ऊपर मार्केट टिकने लग गया है। लेट्स टेक एन एग्जांपल दिस, बिकॉज दिस वॉज द प्लेस जहां पर मार्केट बार बार रेजिस्ट कर रहा था। तो आपके पास क्लियर है कि बॉस जब तक ये 17,800 के ऊपर है मैं अपना एक थंब रूल बनाता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने बाय जोन वाले ही वीवैप स्ट्रैटेजीज पे लगाऊंगा, अदरवाइज अवॉइड करूंगा। प्लस आप उस दिन का सेंटिमेंट भी देख सकते हो, तो ये आपको हेल्प आउट करेगा। एक चीज और, एक रूल आपको बता देता हूं। मान लीजिए मार्केट एक डाउन ट्रेंड पे, और डाउन ट्रेंड में कभी आपको एक बढ़िया वाला गैप अप मिलता है और उसी दिन अगर वीवैप के नीचे 2 से 3 कैंडल बनते हैं
तो वो आपके लिए अच्छे शॉर्ट पोजीशंस बन सकते हैं। मैं इस तरह के हैक्स भी आपको देते जाऊंगा ताकि आप लोग कंफर्टेबल हो जाएं इस पूरी चीज के साथ, किस प्रकार से ये चीज करना है। तो हमने अभी तक एक दो चीजें समझ ली कि वीवैप क्या है, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में अभी तक सीख ली है। बट याद रखिए मैं पूरा सीरीज बनाऊंगा बेस्ड ऑन लाइक्स। आप जितने जल्दी लाइक्स करेंगे उतने जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। लेकिन जाते जाते मैं एक और हैक यहां पर बताता हूं और कमेंट्स में वीवैप लिख दीजिएगा। जितने ज्यादा लोग वीवैप लिखेंगे मेरे को पता लगेगा कितने लोग इंटरेस्टेड है। मैं इसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी है, क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन चलिए एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। 1 मिनट में चलते हैं। अब 1 मिनट में चार्ट ही गायब हो गया। हाँ, 1 मिनट में आप एक चीज देखोगे। हम थोड़ा हिस्टोरिकल जाके देखते हैं। यहां पर एक ब्रेकडाउन आया, यहां पर एक मोटा मोटी सपोर्ट लिया, यहां पर एक ब्रेकडाउन आया, यहां पर एक ब्रेकडाउन आया, ये देखिए एक बड़ा सा रेड कैंडल आया, यहां पर एक ब्रेकडाउन आया, यहां पर ब्रेकडाउन करके वापस ऊपर गया, वापस ब्रेकडाउन गया। और वहीं पर अगर आप 5 मिनट्स देखते हैं तो आपको एक चीज दिख रही है कि 5 मिनट्स में जो कंपैरेटिवली नॉइज है, ये गैप डाउन के बाद पूरे दिन में एक बार भी इसने प्रॉपर वहां से इसके बाद 5 मिनट को टेस्ट ही नहीं किया। कहना क्या चाहता हूं? कहना मैं ये सिंपल सा चाहता हूं कि आप 1 मिनट पे जाओगे तो केवल प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए वहां पर विपशॉज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वहां पर आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन जैसे ही आप 5 मिनट्स पे आते हो या 10 मिनट्स पे आते हो, बिकॉज अब इसने थोड़े से ज्यादा एवरेज कैंडल्स ले लिए, तो आपकी गलती होने की क्षमता कम रहती है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा वीवैप एग्जैक्टली होता क्या है, वीवैप और मूविंग एवरेज के बीच में डिफरेंस क्या होता है। हमने समझा कि कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। हमने 1 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के डिफरेंस को समझने की कोशिश करी है। हमने ये समझने की कोशिश करी है कि किस प्रकार से वीवैप का ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन होता है बाय और सेल का। हमने ये चीज समझने की कोशिश करी है। अगले वीडियो में मैं और इंटरेस्टिंग फीचर्स बताऊंगा। मैंने कुछ हैक्स भी बताया आपको वीवैप के बारे में, गैप अप और गैप डाउन के बारे में। अगर आपको अभी तक इंटरेस्टिंग लगा है तो लाइक्स फीस आप सभी को पता है। मैं इस नेक्स्ट पार्ट के साथ बहुत बेसब्री से इंतजार करूंगा कैसे ही आप अपने लाइक का टारगेट करेंगे कंप्लीट, नीचे वीवैप लिखेंगे ताकि मैं अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ आ सकूं और आपको फ्री में पूरी तरीके से वीवैप सिखा सकूं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।